भुक्कड़ सास बहू। बदलापुर नामक एक छोटे से गांव में एक औरत सुष्मिता अपने पति विश्वास राम और अपने बेटे मनोहर के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसके बेटे मनोहर की उम्र अब शादी के लायक हो गई थी। अजी सुनिए, कल मैं शादी में गई थी। वहाँ मैंने अपने एक रिश्तेदार की बेटी आरती को देखा। बड़ी ही सुशील लड़की है और दिखने सुनने में भी सुंदर है, ऊपर से कामकाजी भी है। अजी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम अपने बेटे की शादी आरती से करवा दे। इतना कहकर सुष्मिता अपने बेटे मनोहर की तरफ देखती है और कहती है, मनोहर बेटा, क्या तुम आरती से शादी करोगे? मनोहर ने हाँ कहकर अपनी मंजूरी दिखाई। फिर कुछ ही दिनों में दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो गई। विदाई के वक्त आरती के पिता बोले, देखो समधन जी, जब से आरती की माँ गुजर गई है, मैंने आरती की माँ और पिता दोनों का प्यार दिया है। उसे मैंने बहुत ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। उसे अभी घर का कुछ काम करना नहीं आता। उसे आप काम करना सिखा देना। अगर वो कुछ गलती करे तो माफ़ कर देना। भाई साहब, आप ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं? आरती मेरी बेटी की तरह है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इतना कहकर आरती अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आरती बहुत अच्छा खाना पकाने लगी और सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। परिवार के सभी लोग उसके खाने की बहुत तारीफ करते थे। बहू, तुम खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, पर तुम खुद इतना कम खाना खाती हो। तुम इतना कम खाना खाओगी तो तुम्हारे पिताजी क्या कहेंगे कि ससुराल वाले खाना नहीं देते क्या? बहू, थोड़ा खाने पीने पर ध्यान दो। जी माँ जी। एक दिन आरती अपनी मनपसंद शाही पनीर बनाई। उस दिन घर पर कोई नहीं था। आरती ने खाना टेबल पर परोसा और सोचने लगी, हे भगवान, ये परिवार वालों के बारे में सोचकर मैं आज तक इतना कम खाना खाती रही कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पर अब और नहीं, आज तो मौका भी है और दस्तूर भी। घर में कोई नहीं है। आज तो मैं भरपेट अपना मनपसंद शाही पनीर खाऊंगी। इतना बोलकर आरती सारा पकवान चट कर गई। वाह, मजा आ गया। बहुत दिनों बाद मैंने पेट भरकर खाना खाया है। ज्यादा खाना खाने की वजह से आरती थोड़ी देर यहाँ वहाँ घूमने लगी। इसी बीच परिवार के सभी लोग घर आ गए। आरती को इस तरह टहलते हुए देख सुष्मिता ने पूछा, अरे बहू, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह क्यों घूम रही हो? कुछ नहीं माँ जी, जरा सा पेट में दर्द है, इसलिए ऐसे चल रही हूँ। दवाई खा लो बहू। इतना कहकर सुष्मिता अपने कमरे में चली गई। शुक्र है भगवान का कि ये लोग अभी आए। अगर थोड़ी देर पहले आते तो मैं पकड़ी ही जाती। फिर कुछ दिनों बाद सुष्मिता के पति विश्वास राम बाजार से कुछ मिठाइयाँ लेकर आते हैं। ये देख आरती अपने मन में बोली, अरे वाह, मेरी मनपसंद मिठाइयाँ लेकर आए हैं। मुझे गुलाब जामुन बड़े पसंद है। मैं सब चट कर जाऊंगी। हाँ। ये बोलकर आरती रात का इंतजार करने लगी। जैसे ही रात हुई, आरती चुपके से किचन में गई और सारी मिठाइयाँ चट कर गई। अगले दिन उसकी सास सुष्मिता फ्रिज में एक भी मिठाइयाँ ना देखकर बोली, बहू, कल मनोहर के पिताजी मिठाइयाँ लेकर आए थे। कहाँ गई सारी मिठाइयाँ? तुम्हें पता है क्या? मुझे क्या पता सासू माँ। चलो कोई बात नहीं। इतना बोलकर सुष्मिता किचन में सबके लिए बिरयानी बनाने चली गई। इधर आरती को बिरयानी की खुशबू आ रही थी। अरे वाह, सासू माँ तो बहुत स्वादिष्ट खाना पकाती है। बिरयानी में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। क्या पता माँ जी सारा खुद अकेले ही खा जाए, मेरे लिए छोड़े ही ना। क्या करूँ? आरती ये सोच रही थी, तभी उसकी सास सुष्मिता किचन से बाहर आई। बहू, मैंने सबके लिए बिरयानी बनाया है। मैं अभी थोड़ा कमला के घर से होकर आती हूँ,
तुम अपने ससुर जी और मनोहर को खाना परोस देना, ठीक है? ठीक है सासू माँ, आप आराम से जाइए। जैसे ही सुष्मिता कमला के घर गई, आरती जल्दी से बिरयानी निकाली और जल्दी जल्दी खाने लगी। खाते खाते उसे पता ही नहीं चला कि बिरयानी कब आधी हो गई। उसने सोचा, अब मैं ये आधी बिरयानी छुपा कर रख देती हूँ। रात को जब सब सो जाएंगे तब मैं इसे चुपके से खाऊंगी। हाँ, ऐसा ही करना होगा, नहीं तो सब सोचेंगे कि मैं बहुत खाती हूँ और एक नंबर की भुक्कड़ हूँ। वैसे भुक्कड़ तो मैं हूँ ही, इसमें कोई शक नहीं। तभी आरती को बाहर कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दी। उसने कुत्ते को अंदर बुलाया और थोड़ा सा बिरयानी कुत्ते को खाने को दिया और उसने पानी का घड़ा लिया और घड़ा लिए वो पानी भरने चली गई। कुत्ता किचन में घुसकर और बिरयानी ढूंढने लगा। आरती पास ही एक कोने में चुपके से खड़ी होकर अपनी सास का इंतजार करने लगी। जैसे ही आरती ने देखा कि सास आ रही है, वो मटका लिए घर की तरफ गई कि जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही उसकी सास ने दरवाजा खोला, कुत्ता घर के बाहर निकला। हे भगवान, ये कुत्ता कहाँ से आ गया? कहीं ये सारी बिरयानी तो चट नहीं कर गया? सुष्मिता जल्दी से किचन में जाती है और देखती है कि पूरा किचन तहस नहस पड़ा हुआ है और बिरयानी का पतीला खाली पड़ा है। ये देखकर सुष्मिता अपनी बहू आरती से बोलती है, अरे बहू, तुम कहाँ थी? तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? सासू माँ, घर में पानी नहीं था तो मैं पानी लेने चली गई थी। मुझे क्या पता था कि कुत्ता घर में घुस आएगा। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इतना कहकर आरती रोने का नाटक करने लगी। अरे बहू, कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो, आगे से ध्यान रखना। और अब खाने को तो कुछ बचा ही नहीं होगा, तो चलो जल्दी से कुछ बना लेते हैं। तुम्हारे ससुर जी और मनोहर का आने का समय हो गया है। फिर वो दोनों मिलकर रात का खाना बनाने लगे। उसी दिन रात को जब सब खाना खाकर सो गए, तब आधी रात को आरती चुपके से उठी और बाकी आधा बचाया हुआ बिरयानी जल्दी जल्दी खाने लगी। जल्दी जल्दी खाने की वजह से आरती को हिचकी आने लगी। तभी जल्दबाजी में उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर गया। गिलास गिरने की आवाज सुनकर सुष्मिता जाग गई और जल्दी से रसोई में गई। रसोई में आरती के हाथ में बिरयानी देखकर सुष्मिता चौंक गई। सासू माँ को अपने सामने देखकर आरती बहुत घबरा गई। हे भगवान, ये कहाँ से आ गई? अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, अब आप ही कुछ करो, कोई चमत्कार दिखाओ। अरे बहू, ये सब क्या हो रहा है? ये मैं क्या देख रही हूँ? बिरयानी तो कुत्ता खा गया था ना? तो तुम्हारे पास ये बिरयानी कहाँ से आई? मुझे सब सच सच बताओ। मैं भी देख रही हूँ कुछ दिनों से खाने का सामान गायब हो रहा है। ओ माँ जी, वो दरअसल। क्या वो? मुझे सब सच सच बताओ। सुष्मिता के बार बार पूछने पर आरती ने सब कुछ सच सच बता दिया। बहू, तो तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? अगर तुम्हें खाने का इतना शौक था तो बता देती, मैं कुछ बोलती थोड़ी ना। सासू माँ, मुझे ज्यादा खाना खाने की आदत है और मुझे आप सबके सामने ज्यादा खाना खाने में शर्म आती थी कि कहीं पता नहीं आप लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बस इसलिए ही। अरे बहू, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? सच तो ये है कि मुझे भी तुम्हारी तरह ज्यादा खाना खाने का बहुत ही शौक है। अच्छा, तभी मैंने आपको देखा था जब आप बिरयानी बना रही थी तो चुपके से एक प्लेट चट कर गई। हे भगवान, बहू, तुमने सब देख लिया? चलो कोई बात नहीं, ये हमारी तुम्हारी आपस की बात है, किसी को बताना नहीं, समझ गई बहू? और मैं भी तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, ये हमारे तक ही सीमित रहेगी, ठीक है ना बहू? तो मेरे प्यारे दोस्तों,
कैसी लगी आपको भुक्कड़ सास बहू की कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।